जय हिंद दोस्तों आज हम इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एचडीएफसी लाइफ, जो लगभग 2.5-3 साल से कंसोलिडेट फेज के अंदर एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। इसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों हर सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से अपन स्टॉक अलग अलग सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो 10 बजे जुड़ सकते हो हर सैटरडे को। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये एचडीएफसी लाइफ का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, नवंबर 2017 में मार्केट में लिस्टेड हुआ था। प्राइस थी लगभग 331 रुपए और उसके बाद में एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे, ये कंसोलिडेट फेस कह सकते हो। उसी तरह से एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले अपने को किसी भी स्टॉक में बाइंग करते हैं तो ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ट्रेंड किस तरह से होता है, ट्रेंड को उस तरह से अपनी लाइफ में जिस तरह से अच्छे दिन आते हैं, खराब दिन आते हैं और एक साइडवेज होता है, उसी तरह से ही अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होते हैं। अब ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, मान लीजिए इस तरह से एक टॉप ले लेते हैं। कोई भी अप ट्रेंड का होगा तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न आपको दिखाई देंगे। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम, और ऊपर वाला टॉप क्या हो जाता है, हायर टॉप होता है। ये ऊपर वाला हायर टॉप, इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं। डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप होता है। बॉटम ले लेते हैं तो उसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि कोई भी अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। अप ट्रेंड का स्टॉक होता है तो उसमें सेल नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए, उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। तो ये आपके आगे जब भी होता है तो उस चीज को ध्यान रखना कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वो आप वीकली मंथली, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वीकली टाइम फ्रेम को आप उसको वीकली टाइम फ्रेम में सेट करके फिर बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं, देखिए इसका चार्ट की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ में ये 18 से 17 से ज्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन इसने एक बार टॉप लगाया था मार्च 21 में 732 रुपए का, 732 का टॉप लगाया। फिर अभी ट्रेड कर रहा है 632 के लगभग, ठीक है, इससे नीचे ही है। तो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं जिसका इसने बार बार सपोर्ट लिया है, एक पैटर्न टाइप का बन रहा है। उस पैटर्न को हमें समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक पैटर्न बना है, नीचे की ट्रेड लाइन को मैंने, अब मैं एक जोन बना लेते हैं। जोन इसलिए बनाते हैं कि इस ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है ये बार बार, ठीक है। तो ट्रेड लाइन को इसने बार बार यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और ऊपर की तरफ जाके और फिर बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो अगर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। वो केवल एक स्विंग के हिसाब से होगा, न कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। क्यों होगा उसको जानिए, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है, एक दायरा है, उसी दायरे के अंदर वो ट्रेड कर रहा है। अपने दायरे को ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो दायरा कौन सा, एक रेंज कौन सी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक मैंने एक ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ, मैं पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर जो एक मेजर रेजिस्टेंस इसका दिखाई दे रहा है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसका एक जोन टाइप का बना लेते हैं। आपको इस जोन के अंदर जब तक ये स्टॉक है तब तक कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस रेंज के अंदर पसरा रहा है, इसको बोलते हैं एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न। जब भी कोई भी ट्रायंगल टाइप के पैटर्न होता है, रेंज के अंदर रहता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, उसको मुश्किल ही होता है। मुश्किल क्या, जब तक कोई स्टॉक खड़ा हुआ है तब तक वो खड़ा ही रह सकता है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब भी एक ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या फिर बाद में उसको ट्रायंगल पैटर्न से मेजर सपोर्ट से रिवर्स होगा तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो अपने को क्या कर सकते हैं स्टॉक में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आता है वीकली टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है इस लेवल से। अगर नहीं बनता है, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल पैटर्न, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई इस तरह से देखो लगातार गिरावट आ रही है, कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है तो इसमें नीचे की तरफ गिरावट आएगी। ये लेवल आपको पहले इस लेवल तक दिखाया, जैसे ये लेवल तो है, इस तरह से इस लेवल तक तो आ सकता है, लेकिन ये भी लेवल आ सकता है। अगर कोई बीच में मंथली या वीकली, ध्यान दीजिए पहले आपको देखना है वीकली और फिर देखना है मंथली। ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, अब मैं चलते हैं हम इसमें मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो अब बात देखें तो इसमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर वीकली में बन जाए तो भी अपने थोड़ा सी इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब इसको मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, हैमर, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ इस ट्रेड लाइन को, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को, जब तक इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ध्यान दीजिए ब्रेकआउट किस तरह से करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ब्रेकआउट होना चाहिए, जो हम पे सोच रहे हैं उसी तरह से होता है तभी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है हमारे हिसाब से। अगर नहीं आता है तो उसको हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। ये ऊपर की ट्रेड लाइन है जिसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इस तरह से, मान लीजिए यहां से ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ स्टॉक रुकना जरूरी है। तो यहाँ पर रुक के फिर बाद में ऊपर की तरफ अचानक ही ब्रेकआउट कर दे, इस तरह से ग्रीन कैंडल बना दे तो वो एक ट्रेप सिस्टम हो सकता है, अपने को ट्रेप किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वापस वेट करेंगे पुलबैक पैटर्न का। पुलबैक पैटर्न आता है, जो रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, इस रेजिस्टेंस पर मिल रहा था ट्रेड लाइन पे, यहाँ आके कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ। फिर ऊपर की यात्रा हो सकती है इसमें, और ऊपर की यात्रा भी फिर ये धीरे धीरे जाना चाहिए स्टॉक इस तरह से। एक 45 डिग्री के ट्रेंगल 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अगर जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के नजरिए के से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, और एक तो ये पैटर्न जो हमने जी का उसके हिसाब से जाना चाहिए। अगर ये पैटर्न नहीं बनाता है तो क्या करना चाहिए, कौन सा पैटर्न बनना चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ आता है और इस रेंज के पास में ब्रेकआउट नहीं करके इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो सकता है, एक यहाँ पर छोटा कोई ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनता है तो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ध्यान दीजिए इस हाई को ट्रेंगल पैटर्न जो भी यहाँ पर बनता है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी कैंडल बनती है तो उस ब्रेकआउट के साथ में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी जो हमने पहले डिस्कस किया था उसकी 80% एक्यूरेसी है, उसकी मान लीजिए 60% रह सकती है। 60%, ठीक है, मान के लो 60%, मतलब यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये 80-90% वाला रिस्क यहाँ पर जो ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न आता है वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ आता है, तब अपन को क्या करना चाहिए उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेड लाइन को उसको बार बार सपोर्ट लिया है तो ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई सपोर्ट है, उसको एक बार टेस्ट करता है तो सपोर्ट एकदम स्ट्रांग रहता है, उसमें जब भी कोई पत्थर होता है तो हम उस पर पत्थर मारते हैं तो वहां से वापस पुश करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, उसके टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। उसी तरह से ही जब हम पत्थर पर 2-3-4 बार मारते हैं तो उस पत्थर के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से जब भी सपोर्ट पर कोई भी बार बार टेस्ट करता है, बार बार उस पर चोट मरती है तो वो एक बार टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो यहाँ पर इस सपोर्ट की अगर यहाँ और वापस नीचे की तरफ टूटता है तो वापस टूटने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन किस तरह से बनेगी वो उसको समझना की कोशिश अपन करते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ रेड कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल के बाद में ऊपर की तरफ आके जो ये ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ये ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस ट्रेड लाइन पर कोई रेड कैंडल सेलिंग टीआरसीपी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बने। जहां पर ये बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, नीचे आके कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तब ही कोई गिरावट आ सकती है। अनटिल अनलेस इसमें कुछ कोई गिरावट नहीं आने वाली है। जब तक इसमें कुछ इस तरह से होता है जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें कोई बाउंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, इस लेवल पे आता है तो अगर आपने जो डिस्कस किया उस लेवल पे आता है, आके सेलिंग टीआरसी पे देता है, तब इसमें कोई एक पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनके और एम पैटर्न बनके इस लेवल तक आ सकता है जो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। पैटर्न बना नहीं है, ठीक है, इस तरह की कोई सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, इस तरह की सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, इस तरह का बनना चाहिए जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो इस तरह की पैटर्न बननी चाहिए यहाँ पर, तब इसमें गिरावट आ सकती है। नहीं अगर यहाँ पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखी जा सकती है। ये तो इसका चार्ट का हुआ। थोड़ा सी इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें सेल एक्सपेंडिचर और अपन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च जून सितंबर की बात करें तो 28,041 करोड़ था जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू सारी करोड़ में है। और 26,934 इसका करोड़ के ये डिक्लाइन हुआ और फिर बाद में सितंबर में 28,497 इसका मतलब इंक्रीज हुआ। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 27,766 है, बाद में 26,623 है और बाद में 28,807 है। तो कहने का मतलब इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब कि जो इंश्योरेंस की जो HDFC लाइफ जो भी इसका क्लेम होता है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब जो इसके जो आए हैं, जो प्रॉफिट में चल रही थी कंपनी, वो यहाँ पर माइनस में 310 करोड़ का इसमें लॉस दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पे चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का सोर्स था वो बढ़ के आ गया है, पहले 90 था तो 279 हो गया। तो ये इस वजह से आपको बढ़ के दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए ये अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का जिसने इन्वेस्ट कर रखा था या कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी कंपनी से अलावा इसने कोई इन्वेस्ट कर रखा था, जो कंपनी के प्रॉफिट हुए थे उनमें से ये अदर इनकम का सोर्स बढ़ के आया है, न कि इसके नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रही है तो इसको अपन कंसिडरेट नहीं करेंगे, ये इसमें कंपनी कंसिडरेट करती है। नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इस वजह से आपको 479 पहले का था, अभी 435 हो गया। तो ये डिक्लाइन है, फिर भी डिक्लाइन है, लेकिन आपको देखो 310 था, अभी 279 इसका कवर हो चुका है, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन रियल में देखें तो इसका डिक्लाइन है, अभी इसमें दिक्कतें दिखाई दे रही है क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट में दिक्कत दिखाई दे रही है, चार्ट में भी आपको नीचे की तरफ आ रहा है, दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक इसमें चार्ट में अपने को अच्छा मूवमेंट नहीं आता, इसीलिए मैंने बोला कि मंथली टाइम फ्रेम में कुछ बनता है तो ही हम अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर रहेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो फेल होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसको क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है उसको समझ लेते हैं। मैक्सिमम ये लिमिट है जहां पर इसको अगर ये नीचे की तरफ गिरावट आता है तो 450 रुपये 460 रुपये तक भी आ सकता है। अगर ये डबल टॉप टाइप पैटर्न बन के एम पैटर्न बन के और फिर यहाँ तक आएगा तो ये मैक्सिमम 460 लेवल है इसका, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन दिखाई दे रही है। तो ओवरव्यू देखिए कंपनी का, तो एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर रेंज में फंसा हुआ है, तो अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। अगर किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो इस लेवल पे मंथली टाइम फ्रेम में, मैं बोल रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम यहाँ फेल होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, मंथली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखो। और इस HDFC लाइव का एक बिहेवियर है उसको हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी आके हैमर बना, यहाँ पर भी आके हैमर बना, तो यहाँ पर भी अगर कोई हैमर मंथली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो बेशक एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, क्योंकि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, उस हिसाब से नहीं आते हैं तो नहीं होगा। इस रेंज के अंदर है तब तक कंसोलिडेट है, जब तक अपन कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वेट एंड वॉच किया जा सकता है। इसी स्टॉक से थोड़ा टाइम आप देने के बाद में पता चलेगा कि इसमें चार्ट में कुछ इंप्रूवमेंट कुछ चेंजेज होते हैं, तब इसमें अपने को रीड करने में आसानी होगी। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसकी बिजनेस मॉडल किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, उसमें चार्ट में कुछ क्या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या दिखाई दे रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।